A very good morning, all of you. Welcome back to my channel, that is IGNU Pathways. And in this video, I'm going to share MCU04 Business Environment Last Minute Suggestions. Means आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। जैसे कि मैंने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रखा है, उसी तरह ये दूसरा वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दोनों के क्वेश्चंस को अगर हम मिलाते हैं तो इस वाले लास्ट मिनट सजेशंस में मैंने 20 क्वेश्चंस लेकर मैं आज इस वीडियो में प्रेजेंट हूँ। और पहले के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें मैंने 15 क्वेश्चंस बताया है। टोटल 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जो आपके टर्म एंड में होने वाला है। इस जून 2024 में ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि हमारे सजेशन से काफ़ी मिल रहा है। अगर आपने रिव्यू वीडियोस चेक नहीं करा है तो रिव्यू वीडियोस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस रिव्यू वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। सो वीडियो को बिना लेट किए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। और इसके पीडीएफ मैंने रेडी कर दिए है। जिन भी बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए उसे दिए गए नंबर पे आपको संपर्क करना है हमसे, और इसके बाद ये वीडियोस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स है आपको पहुंचा दिए जाएंगे। और इसका कुछ एक नॉमिनल सा अमाउंट है जो आपको पे करना होता है हर बार की तरह। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जो एक सिर्फ एक टॉपिक नहीं बिल्कुल एमकॉम में एक सब्जेक्ट बन गया है, जिसमें आप माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट को जानेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जहां पर आपको इसके कस्टमर्स दिखते हैं, जहाँ पे आपको सप्लायर्स दिखते हैं, जहाँ पे आपको इंटरमीडियरीज दिखते हैं। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता हो, चाहे वो माइक्रो एनवायरनमेंट हो चाहे वो मैक्रो एनवायरनमेंट हो। इन सारे चीजों को हम लोग इस MC04 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। चलिए अब इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। जिसमें सबसे पहला है, देखिए क्या है, जो शॉर्ट नोट्स है। ये शॉर्ट नोट्स का मंजर मैं इसलिए लेके आऊँ क्योंकि 2 शॉर्ट नोट्स आपको लिखने को मिल सकते हैं, या बेसिकली 4 मिल सकते हैं, 5-5 मार्क्स के भी मिल सकते हैं, या 10-10 मार्क्स के भी मिल सकते हैं। तो मैंने उसे रेडी किया है, जिसमें पहला है ETOP। ETOP का देखिए फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, एनवायरनमेंट थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। इस एनवायरनमेंट थ्रेट से आप क्या समझ रहे हैं, एनवायरनमेंट की धमकी क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल क्या हो सकता है, ये सारा को आपको इसमें लिखना है। माइक्रो एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसका इंडिविजुअल बिहेवियर को आप रीड करने के लिए इस एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, जानते हैं, जिसमें वे इंडिविजुअली आप कस्टमर, सप्लायर्स, इंटरमीडिएट, इस सारी चीज़ों को आप देखते हैं। फिर है नेचुरल एनवायरनमेंट। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप नेचर के हर एक उस फोर्सेस पे अवगत होते हैं। फिर अप्रोचेस टू एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट को स्कैन करने के क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं। जब आप एक बिजनेस कर रहे हो तो उसमें वेरियस स्कैनिंग आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको आपके प्रॉफिट के लिए आपको आपके चीज़ों को आपको एक कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना होता है। वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर होता है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट से क्या समझते हो। फिर होता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर है स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, प्रोड्यूसर कंपनीज, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लास्ट मिनट सजेशंस मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मे बी हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए, वो भी सेकंड पेज में। फर्स्ट पेज में हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने लेके आया है, जैसे कि MC21 में आपने देखा कि एकदम हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, एकदम वर्ड टू वर्ड। उसी तरह ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एकदम करना ही करना है। ये जितने भी शॉर्ट नोट्स मैंने दिए हैं, शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा, क्योंकि ये हर एक यूनिट से उठाया गया है, और हर यूनिट में कुछ ना कुछ की पॉइंट्स आपको इसमें ऐड करना है उस यूनिट के कॉन्टेक्स्ट का। और मैंने इसके आंसर्स रेडी किए हैं, आपको एकदम बिना हेजिटेशन के इस पीडीएफ को पढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, इन्यूमरेट द इम्पोर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग रूरल मार्केट ऑन बिजनेस इन इंडिया। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस बताने हैं जो इंडिया में हुआ है, और उसके चलते उसका जो एक इम्पैक्ट पड़ा है रूरल मार्केटिंग पे, हम कह सकते हैं रूरल मार्केटिंग या रूरल मार्केट पे,
जो कि हमारा इंडिया के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हाइक पे चल रहा है, क्योंकि रूरल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हमें बहुत सारे इनोवेटिव्स और क्रिएटिविटी वाली चीज़ें दिखती है, क्योंकि वो मार्केट रूरल होता है, वो ग्रामीण क्षेत्र से होता है। और वैसे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन आपको देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी मिलती है, और वैसे मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। और पूरे वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबलाइज्ड, जैसे हमारा जो पॉलिसी आया था एलपीजी पॉलिसी, इसमें जैसे ही ग्लोबलाइजेशन वाला सीमा हमने लांघा है, तो उस सीमा के चलते इसका एक अलग ही रोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें आपको पूछ रहा है कि एक ब्रीफ अकाउंट आपको देना है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का। ये जो डेमोग्राफिक आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसमें पहला हो गया डेमोग्राफिक, दूसरा हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तीसरा हो गया इकोनॉमिक, चौथा लीगल, ऐसे करके बहुत कई सारे हैं। लेकिन इसमें आपको वैसे अकाउंट्स को डालना है, वैसे अकाउंट्स, वैसे डाटास को आपको डालना है जो क्वालिटेटिव हो और क्वांटिटेटिव हो, और ताकि इस डाटा को डालने से आप डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो इंडिया का है उसके चलते आप कोई भी बिजनेस डिसीजन को काफ़ी इफेक्टिवली ले पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। फिर है स्टेट द रैशनल बिहाइंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इंडियन इकोनॉमी टिल मिड 90s। 90s के समय का ये बात है, इसको आपको इसके पोस्ट लिबरेशन एरा को आपको इसमें ब्रीफ देना है इस इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई वेयर लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स नेसेसरी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्यों ये जरूरी है कि कुछ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट जो लगाया गया है वो क्यों जरूरी है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, और इसके क्या प्रोविजंस रहे हैं 1986 वाले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे। फिर एमआरटीपी कमीशन एक्ट के हिसाब से कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वाली बात है, जो स्टेट अप्लाई पावर्स ऑफ टाइल एमआरटीपी कमीशंस विद रिस्पेक्ट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे एक फुल स्टॉप छूटा है, कोई दिक्कत नहीं है। टलाई टास्क इंडिविजुअल लोड एंड एनवायरनमेंट। ये जो टलाई देख रहे हो आप, इसका फुल फॉर्म क्या है? टास्क इंडिविजुअल लोड एंड एनवायरनमेंट। इन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका आंसर लिखना है बिना हेजिटेशन के। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। इसमें कोपरा एक्ट के बारे में बताया गया है। कोपरा एक्ट क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में लागू हुआ था। इसमें कुछ राइट्स को बताया गया था, राइट टू सेफ्टी, राइट टू एड्रेशन, ये सारे को आपको इसमें लिखना है, मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, प्राइमरी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय, हम कह सकते हैं आपका आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसी को हम लोग मनी मार्केट भी कह सकते हैं। और दूसरा जो होता है कैपिटल मार्केट, उस कैपिटल मार्केट को हम क्या कह सकते हैं? हम कैपिटल मार्केट को कह सकते हैं जो रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। सेबी और मनी मार्केट, यानी कि हम कह सकते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोनों टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है। ठीक है। जिसमें देखिए दोनों तरह से क्वेश्चन मैंने मतलब सेट करा है। स्टॉक एक्सचेंज भी हो गया है, एक सेबी वाला भी रोल हो गया। सेबी का रोल आपको सारे फंक्शंस, इसके सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों टॉपिक आप करते हो तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज आपका फुलफिल हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टेट द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी एज पर द रूल्स एंड इट्स डिस्कस इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिर है व्हाई इज इंडियन इकोनॉमी रिगार्डेड एज ए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्यों कहा गया था इसे, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसको आपको बताना है। फिर कुछ डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये सारे डिस्टिंग्विश को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, और ये एकदम आ ही सकता है, इसको आना ही आना है। आप इसको एकदम अच्छे से करके जाइए। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है, रेपो और रिवर्स रेट में क्या अंतर है, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर है, स्ट्राइक्स क्या होते हैं, लॉकआउट्स क्या होते हैं, उसके बीच का अंतर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये बेसिकली ये अंतर आपको यहाँ पर फेरा और फेमा में पूछा जाएगा। यहाँ पर एक और
एक्ट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इसको बोल सकते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फेरा। ठीक है, सो ये दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पूछ सकता था। फिर है देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपोर्ट एलईडी ग्रोथ स्ट्रेटजी, व्हाट इज द महालनोबिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी नो लॉन्गर टू इंडियाज डेवलपमेंट एफर्ट, क्यों एफर्ट में ये नहीं आया, ये सारी चीजों को आपको लिखना है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 के बीच का अंतर आपको बताना है, वो भी जैसे कि मैंने बताया है बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ। फिर है मेजर कॉन्स्टेंट दैट आर बिंग फेस्ड बाय स्मॉल सेक्टर्स, स्मॉल सेक्टर्स के साथ क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ों को आपको लिखना है, और कैसे आप इससे ओवरकम कर सकते हैं उसको भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपने 11 से 14 देखा, 11 से 16 देखा, उसी तरह 17, 18, 19 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई डायरेक्शन है, तो आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इसमें मेंशन करना है, और आपका आंसर काफ़ी बढ़िया बनेगा और पूरे 5 पेज का बनेगा। पूरे 5 पेज कहने का मतलब है पूरा क्वांटिटी वाइज आपको आंसर लिखना है एंड क्वालिटी वाइज। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इसके बारे में आप बहुत दिनों से जानते आ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसको आपको इसमें मेंशन करना है। फेमा देखिए फिर से आ गया, फेमा और फेरा ये दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंसिएशन बताना है। फेमा मतलब क्या, आपको अभी आपने देखा था, इसका मतलब क्या हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका क्या मतलब हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। इन दोनों एक्ट के बीच में क्या अंतर है, क्या पेक्युलरिटीज है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये कब एक्ट कब आया था, 1999 में आया था, ये 1974 में आया था। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि WTO से होगा। माय डियर लर्नर्स, ये जो WTO है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वेरी अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके व्यापार को ये संभालता है, ठीक है, ट्रेड को संभालता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन इशूज which continue to linger and have to be taken up at subsequent ministerial meetings under the WTO। कौन कौन से मुद्दे को डिस्कस करा गया था, वो सारी चीज़ों को लिखना है। ये क्वेश्चन में अगर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एक जो टर्म आप देख रहे हैं WTO, ये टर्म को भी आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सो पूरे मैंने 35 क्वेश्चंस दे दिए आपको, इसके आंसर्स भी मैंने रेडी कर दिए हैं। जिन भी बच्चों को इनके आंसर्स चाहिए उन्हें दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है, और मैसेज करते ही आपको एक नॉमिनल सा फीस बताया जाएगा, और उसके बाद आपको ये PDF मुहैया कराया जाएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बने रहिए। और भी जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते हैं, वो क्वेश्चंस के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं कि किन्हीं भी क्वेश्चंस में या किन्हीं भी आंसर्स में अगर आपको लगता है कि ये आंसर्स मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, लास्ट मिनट का टाइम है, तो आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे आपको मुझे कॉल करना है और मैं वो सारी चीज़ों को आपको बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।